मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ अल्फांसो चावेज। क्या हम एक दूसरे से मिले नहीं पहले? जबरदस्ती करने से नहीं डरता, मुझे बस सच जानना है। मुझे जानना है कि वो इस घर में क्या करने आई है। ये तो साफ सा है, पैसे के लिए आई। तुम जानती नहीं हो उसे? पप्पा को जेल भिजवाने की धमकी दी है उसने। ये बात मैं यकीन से कह सकती हूँ कि जो मैंने देखा उसके मुताबिक उन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। क्या पता कि वो दोनों बहस नहीं बल्कि कोई बात कर रहे हैं। उसकी साइड लेना बंद करो, मैंने देखा है तभी तो कह रही हूँ ना। अब तो मुझे भी लगता है कि एडोरा ने सही कहा। होश में रहो बेनस। भले तुम कंपनी के डायरेक्टर, लेकिन तुम हमसे ऐसे पेश नहीं आ सकते जैसे हम कंपनी के आम मुलाजिम हो। अरे ठीक हो ना? आराम से मैं सामान उठा लेता हूँ। आप ठीक तो है ना? थैंक यू। आप चाहें तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। मेरी सैंडल उठा दीजिए प्लीज। मैं उठा देता हूँ। मैं पहन लूंगी। अरे कोई बात नहीं। थैंक्स। यू आर वेलकम। चले चलती हूँ। श्योर। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? मैंने जिस कोर्ट में शादी की थी वहाँ के लोगों से बात करो, क्योंकि अल्हेंड्रो लापाज में है। उसे शक हो गया क्या? जाहिर है शक है उसे। वो हमेशा मुझ पे शक करता है, किसी को बताए बगैर किया है। खैर, लापास का जज हमारे साथ है, तुम रिलैक्स हो कम जाओ। ऑन, कैसे हो जाऊं मैं रिलैक्स? सोफिया ने तुम्हें क्यों नहीं बताया? मुझे भी नहीं पता ये तो। चल क्या रहा है उनके दरमियान? अल्हेंड्रो के करीब होती जा रही है वो। ये जो कुछ भी हो रहा है यकीनन इसके पीछे उसकी बहन रुबैका है, और अब उसे रोकना होगा। फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। उसे खरीदा जा सकता है। अपनी साइड पर रखने के लिए उसे एक अच्छी रकम ऑफर करो। अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। मुझे अपनी बेटी से मिलना है। मामा। मेरी बच्ची, मेरी जान, मैं तरस रही थी तुम्हें गले लगाने को। पता है मुझे कितनी याद आ रही थी तुम्हारी। मुझे भी। अरे वाह, तुम्हारा सामान देख के तो लग रहा है कि इस बार काफी वक्त गुजारने वाली हो अपनी मामा के साथ। जी हाँ मामा, ये तो नहीं कह सकती कि कब तक हूँ मैं यहाँ, लेकिन अभी कुछ दिन हूँ मैं आपके पास। मेरा कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हें याद ना किया। मैंने भी आपको याद किया मामा। मैंने गॉड से कितनी दुआ की, और देखो ना, उसने इतनी जल्दी मेरी दुआ सुन ली। मेरी बेटी ने आखिर सही फैसला तो किया। और हाँ, जब तक तुम मेरे साथ हो अपने पापा को भूल जाओ। मुझे याद मत दिलाइए, मैं ऑलरेडी परेशान हूँ। पापा वो सीखना ही नहीं चाहते जिससे उनकी जिंदगी बेहतर हो जाए। मुझे बता रही हो जिसने सारी जिंदगी उसके साथ गुजार दी? चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से नहीं। खैर छोड़ो, उसकी बातें करेंगे तो सिर्फ वक्त ही जाया होगा। चलो तुम्हारे रूम में चलते हैं, वहाँ बातें करेंगे। ओके, आराम से। थैंक्स। ये बहुत भारी है। अल्हेंड्रो, तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ ठीक हूँ। अचानक से फ्लैशबैक आ गया था मुझे। क्या देखा? बहुत जल्दी हुआ सब। जहाज नीचे की तरफ गिर रहा था। अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो माय फ्रेंड, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा हाँ, वो जिस जज ने तुम्हारी शादी करवाई थी वो अब यहाँ नहीं है। मतलब वो चला गया? हाँ बिल्कुल, और अजीब बात यह है कि उसे मैक्सिको भेज दिया गया। हाँ, खैर ये बताओ कि सोफिया के बाबा से तुम्हारी मुलाकात कैसी रही? बस काफी अजीब से लगे। मुझे नहीं लगता वो ऐसा कर सकते हैं, और वो इतना कुछ अकेले कैसे प्लान कर सकते हैं? ये मसला कुछ और ही है। तो मतलब तुम्हारे हिसाब से वो सोफिया इनोसेंट है? हाँ, कुछ ऐसा सामने ही नहीं आया जिससे लगे कि इसमें सोफिया का हाथ है। देखो दोस्त, इफ यू आस्क मी, आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल में उसने कुछ नहीं किया। अगर किया भी है तो उसकी मर्जी शामिल नहीं होगी। क्योंकि अब तुम्हारी याददाश्त आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है, सो आई होप कि तुम्हें सोफिया के साथ गुजारा वक्त भी याद आ जाए। मैं भी यही चाहता हूँ। अल्हेंड्रो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दिमाग से काम लो, ना कि अपने दिल से काम लो और इतना बड़ा धोखा खा जाओ कि तुमसे बर्दाश्त ना हो सके। चलो ठीक है, फिर वहीं मुलाकात करते हैं। बाय। हेलो। हेलो। मैंने सुना कि आप बोट पर जा रहे हैं। हाँ सही सुना तुमने। तुम साथ चलोगी? हाँ, देखिए, अब जबकि हम भी फैमिली का हिस्सा बन ही चुके हैं तो एक दूसरे को जानने के लिए टाइम स्पेंड करना चाहिए। हाँ ठीक है, तो चलो फिर चलते हैं। क्या ऐसे ही?
तो और क्या चाहिए तुम्हें? तुम सही तो लग रही हो, जो तुम्हें चाहिए वो पहले से बोर्ड पर मौजूद है। मैं चेंज करके बाहर मिलता हूँ तुमसे। हाँ, ठीक है? ठीक है, चलो। तो चलो फिर। ये लीजिए मिस रेबेका। इतनी महंगी जगह पर आने की जरूरत क्या थी? कोई बात नहीं, आप ऑर्डर करें। इसमें खाने का तो कुछ है ही नहीं, पीने के लिए कुछ मंगा लेता हूँ। वेटर। क्योंकि आप ड्रिंक्स का मेन्यू देख रहे हैं। जो आपका दिल करे वो मंगवाएं। पापा नो नो। बस एक ड्रिंक बेटी, वो तुम्हारा शौहर तुम्हें मुझसे मिलाने के लिए लाया है, तो बस एक। कौन सी पियेंगे? सच पूछो तो यहाँ का नहीं पता मुझे। ज्यादातर तो मैं वाइन पी लेता हूँ, बर्फ से भरा हुआ गिलास जिसके पसीने छूट रहे हो। तो फिर वही मंगवा लें क्या? बहुत पसंद है मुझे, लेकिन नहीं, जूस के साथ लेंगे आज। ओके ओके। ऐसा करें, एक लॉस एंजलिस की सबसे बेहतरीन बॉटल ले आइए प्लीज। जी ठीक है। कोई बात है? इंसान को खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए। देख रहे हो तुम, ये हर चीज पर पाबंदी लगा देती है। देखना आगे तुम्हारे साथ भी यही होगा। आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ, आप जानते हैं। जानता हूँ मेरी बच्ची। एक बात बताऊं मैं आपको, मेरी बच्ची सोफिया किसी हीरे से कम नहीं। मुझे इस पर नाज है। चलो भाई, शुरू कर लेते हैं हम लोग। बस बस बहुत है। कितनी ठीक है? बस ये बहुत है, शुक्रिया। देखो भाई, आज की ये ड्रिंक बस इनफ, थैंक यू। तुम दोनों की नई जिंदगी, जिसमें हो ढेरों खुशियां और एक दूसरे का साथ निभाने के नाम। शुक्रिया। Cheers. Cheers. एंजॉय। Cheers. 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 आ जाओ दोस्तों, सब तैयार है। ये लो पियो। चलो एंजॉय करो। ओके, ये हमारी फैमिली के नाम। हाँ, फैमिली के नाम। तो कैसा लग रहा है तुम्हें? मजा आ रहा है ना? सच कहूँ तो यकीन ही नहीं आ रहा। किसी को ऐसी लाइफस्टाइल क्या तो कैसे हो जाती है? मतलब ये सब खाना, ड्रिंक्स और इतने सारे लोग, और यहाँ तक कि स्टाफल पे भी अलेंड्रो का नाम लिखा हुआ है। इंसान और क्या मांग सकता है? ख्वाहिश तो बाकी रह जाती है फिर भी। इस वक्त तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा जो मैंने मांगा हो, क्योंकि यहाँ पर तो सभी कुछ मौजूद है। यही मेरा ख्वाब था। Cheers! Cheers दोस्तों। Cheers! फैमिली के नाम। हमारी फैमिली के नाम। सोफिया है ना, इसका दिल साफ है बिल्कुल। जी, ये बात मैं जान गया हूँ, लेकिन मुझे बताएं कि ये रेस्टोरेंट में क्या करती है? ये कुक थी और सारे काम करती थी, है ना? हाँ। क्या आप लोग काफी अरसे से ये काम कर रहे हैं? पूरी जिंदगी गुजर गई, सब जानते हैं हमें वहाँ। हाँ, मेरी मामा बहुत अच्छा खाना बनाती थी। मुझे लगता है कि अगर आज वो जिंदा होती तो हालात कुछ और होते। उसके बाद मेरी बेटियों को मुझ बेवकूफ के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ी। खुदा की मर्जी है, इंसान क्या कर सकता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो, ये दिल की बहुत अच्छी है, इसके दिमाग में कोई चालाकी नहीं है। हे, चलो चलो चलो, हाथ मत रोको। Cheers. और ये मेरी बच्ची मेरी वजह से फंसी है, इसमें इसका बिल्कुल नहीं है कसूर। क्या, किस मसले में फंसी है ये? मेरा मतलब है कि चूंकि इसकी शादी हो गई, लेकिन फिर भी इसे मेरी फिक्र लगी रहती है हर वक्त। पापा, ठीक है मेरी शादी हो गई है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। चाहे कोई भी परेशानी आए, आपकी बेटी आपके साथ है। सोफिया, अब यहाँ दिल नहीं लगता, तुम जो इतनी दूर चली गई हो। आप जब भी कहेंगे हम आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और वैसे भी लापास में हमारे काफी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ऑलरेडी। शुक्रिया। मैं भी ना बस बोलता रहता हूँ, तुम्हें अब शौहर के साथ ही रहना चाहिए। मैंने ठीक से कुछ किया ही नहीं, सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना। पापा क्या हो गया है? ऐसा मत कहें। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से अब हमें घर चलना चाहिए, है ना? नहीं नहीं नहीं,
मुझे यहाँ मजा आ रहा है और अभी देखो ये भी खत्म पापा नहीं हुई। बस बहुत हो गया है, अब हमें घर जाना चाहिए। ये लास्ट है, फिर हम जा रहे हैं। बिल ले आइएगा प्लीज। लो भाई, चीयर्स। चीयर्स। जल्दी लेकर आओ बिल। हाँ वेनिसा मेरी जान, तुम आ गई? मुझे लगा तुम अब भी ऑफिस में हो। हाँ, मैं तो पूरा दिन वही थी, लेकिन मेरे प्यारे हस्बैंड ने एक बार भी नहीं सोचा ऑफिस आने का। कहाँ थे तुम? हाँ, वो असल में आज मैं अपने दोस्तों के साथ बोट पर था, कारोबार की बातें कर रहा था। पीआर यानी कि पब्लिक रिलेशंस। तुमने हमारी फैमिली बोट इस्तेमाल की? मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं क्या? हाँ हो अर्नेस्टो, बिल्कुल हो। वैसे बताओ जरा, तुम्हें पब्लिक रिलेशन का क्या काम करना था? हाँ, इस बार तुम्हारे दिमाग में कितने मिलियंस वाली डील चल कोई रही नई है? डील नहीं है, वही पुरानी वाली है। ये आइडिया वही है जिस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। ये आइडिया जरूर हिट होता अगर तुम्हारा भाई मेरा थोड़ा सा साथ दे देता। अगर तुम्हें उसका साथ नहीं मिल रहा है ना, तो जरूर उसकी वजह होगी। प्लीज मेरी जान, मेरी मदद करो, बात करो उससे। बस कर दो अर्नेस्टो, तुम अलेंड्रो को नहीं जानते क्या? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। ये मसला तुम्हें खुद हल करना होगा। तो ठीक है। तो फिर कौन कौन था बोर्ड पर? मैथ्यूज था, उनके कुछ पार्टनर्स थे, उनकी बीवियां और रोबेका थी। क्या कहा? वो गरीब मिस्कीन लड़की मेरी बोट पर क्या कर रही थी? मैंने दावत दी थी, वो पूल साइड पर अकेली बैठी हुई थी, मैंने सोचा उसे साथ ले चलूं। तुमने पहली और आखिरी बार किया है, याद रखना ये। वेनिसा मेरी जान, मेरी बात तो वो सुनो। दोनों लड़कियां मुझसे बर्दाश्त नहीं होती हैं अर्नेस्टो। तुम समझने की कोशिश करो, मुझे उन दोनों के साथ अच्छे से पेश आना होगा अल्हेंड्रो की वजह से। क्योंकि अगर मेरा ताल्लुक उन दोनों के साथ अच्छा होगा तो अल्हेंड्रो मुझसे खुश होगा, फिर वो मुझ पर भरोसा करेगा। तुम ये कर सकते हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। हद है। आ रही हूँ। अरे आ रही हूँ। कब वापस आ रही है सोफिया? वो अभी नहीं आएगी। क्या मतलब नहीं आएगी? वो लापास में रुकेगी। किस लिए? मुझे क्या पता, तुम उसे खुद कॉल करके पूछ लो। अपनी बकवास बंद करोगी? शुरू तो तुमने की थी। मगर वो तो तुम्हारे पापा के घर रुकेगी ना। पता नहीं, वैसे अपने शौहर के साथ होटल में रुकना चाहिए उसको। I mean, शादी के बाद अपने पापा के घर कौन रुकता है भला? आया नहीं आया। आराम से, आराम से, अच्छा, यहाँ कुछ बिठा नहीं दूँ हुआ आपको। मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हाँ, माफ कर दे मुझे। आप सब लोगों को मेरी वजह से शर्मिंदगी का सामना। कहीं तुम लोग ये तो नहीं सोच रहे हो जी बिल्कुल। कि मेरे साथ ये होता रहता है? ऐसा नहीं है, पहली बार जी जी, हुआ। आप फिक्र मत करें, फिक्र मत करें। अरे ऐसा तो अक्सर हमारे साथ सही भी हो कह रहे जाता है। हाँ, सबके साथ हो जाता आराम से। पापा, है। ये कह रहा हूँ मैं। क्या आप ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखो। आपको इस वक्त आराम की जरूरत है। हाँ ठीक पापा, है, मैं ठीक आपका है। बेड तैयार कर रही हूँ, आप चलकर आराम हाँ, करें। ये मेरी बेटी, इसका ख्याल रखना और मुझे माफ नहीं कर नहीं, देना। आप फिक्र मत करें, जाकर आराम करें। देखो बेटा, यहाँ तुमसे कुछ कहना, किसी को जी बोलना नहीं। कहिए। सोफिया का बहुत ख्याल रखना है तुम्हें। जी रखूंगा। तुम मत देना मेरी बेटी को धोखा। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। हाँ, यही उम्मीद है तुमसे मुझे, लेकिन एक बार धोखा मिला है उसे। उसने बेचारी ने कोई और आदमी समझकर शादी कर ली कि तुम भी बिल्कुल उसी के जैसे हो। धोखा मतलब? आप ये क्या कह रहे हैं? आपकी बात समझ नहीं पा रहा कि सोफिया ने कोई और आदमी समझ के शादी कर ली। डिटेल में बताइए, हम कुछ समझे नहीं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम भी हमारी तरह सादे से इंसान थे। मगर कौन? और वो तुम्हारी तरह नहीं, बल्कि हमारी तरह गरीब था। लेकिन तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है। हाँ, और तुम बाहर खाना खाते थे क्योंकि तुम्हारी नहीं थी फैमिली। लेकिन ये क्या, तुम्हारी तो इतनी बड़ी फैमिली है, नौकर चाकर है, पैसे की कमी नहीं। ऐसे ही ना बोलो, तुम हमारी हैसियत से बहुत बड़े हो। मेरी बेटी को धोखा दिया, उसके जज्बात को पहुंचाई ठेस। मगर चले पापा, आपका बेड तैयार है, आ जाए आराम करें। हम बस वो ऐसे ही थोड़ी बातें कर रहे थे, है ना? हाँ बिल्कुल। सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। चलो बेटा, गुड नाइट। मैं चलता हूँ।
गुड नाइट। पापा हाँ? आ जाए बाकी आ जाए, बाद में संभल कर। क्या हो गया? Relax. हाथ क्यों खींच रहे हो? चल रहा हूँ ना। ये तो अजीब सिचुएशन होती जा रही है। मेरे साथ मजाक करने की कोशिश मत करो रेबेका। नहीं, मैं बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही। और जरा सोचो, अगर तुम अलहेंड्रो हो, हालांकि तुम खुद को समझते हो लेकिन तुम हो नहीं, अगर तुम उसकी जगह होते तो अपनी बीवी को नहीं रोकते अपने पास? मैं ये नहीं कह रहा तुमसे। अच्छा, तो फिर तुम क्या कहना चाह रहे हो? एक्चुअली तुम जेलस हो रहे हो। सुनो रेबेका, एक बात तुम अच्छी तरह से जान लो, अगर सोफिया ने धोखा दिया तो हम सब एक साथ डूबेंगे। इसलिए तुम मेरे सामने खड़ी होकर बकवास करने के बजाय मेरी बात को जरा संजीदगी से सोचो, ठीक है? मुझे लगता है तुम मेरी बहन के बारे में गलत सोच रहे हो। तुमने सोचा कि मेरी बहन सोफिया तुम्हारे इस खेल में तुम्हारा साथ देगी। तुम उसे नहीं जानते, क्योंकि वो ऐसी इंसान ही नहीं है जो तुम्हारे इस घटिया खेल का हिस्सा बन सके। तुम बन सकती हो। ओके, डिपेंड करता है कि सब में मुझे क्या मिलेगा। समझ गया, हम इस पर दोबारा बात करेंगे। तुम सोफिया के करीब हो तो मदद कर सकती हो मेरी, उसके बाद सोचूंगा क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए मैं। और क्या कर सकते हो? तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा। ठीक है, कुछ करती हूँ।